सीरियल झनक में आया है बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो अनिरुद्ध झनक का साथ देने का वादा किया था उसके पिता बृजभूषण जी से, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। अब झनक जो है वो कोलकाता शहर छोड़ के अनिरुद्ध से जा रही है बहुत ही दूर। उसे इतना मजबूर किया कि झनक ने छोड़ दिया बोस हाउस। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध ने झनक को इतना मजबूर कर दिया, इतना शब्दों से तीखे वार किए कि झनक जो है पूरी तरह से मजबूर हो गई बोस हाउस छोड़ने के लिए, वो भी आधी रात को। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपने पिछले एपिसोड में देखा किस तरीके से झनक जो है अनिरुद्ध के अपने शब्दों का तीखा वार किया। यहाँ पे उसके पिता को वादा करने के बावजूद जो है झनक पे विश्वास नहीं किया। अपने प्यारे परिवार के साथ साथ अनिरुद्ध ने भी यहाँ पे सबके साथ मिलकर जो है झनक की बहुत ही बेइज्जती कर दी। और यह बात झनक कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। अनिरुद्ध जो है उस पर विश्वास करता था, उससे प्यार के वादे किए, उससे शादी करने के लिए कह रहा था, इतने सारे वादे कर रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन इस तरीके से उसे मजबूर करते, इस तरीके से उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हुए लग रहा है अनिरुद्ध ने तो सारी हदें पार ही कर दी है और अपने पहले वाले कैरेक्टर में वो आ चुका है और झनक के ऊपर लगाए हैं इतने सारे उसके पे इल्जाम, उसके दामन पे दाग लगाया। यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा झनक को इरिटेटिंग, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा शब्दों का वार किया, झनक के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए, उसे बदजलन कहा दिया। कई जो लड़कों के साथ रहती है, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तेजस के यहाँ जाओ, तुम आदित्य के साथ जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत ही तीखे वार किए हैं अपनों शब्दों के अनिरुद्ध ने और ये जो झनक है अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो अब यहाँ पे बोस हाउस छोड़ के जाने वाली है झनक, अब उसे किसी का भी सहारा चाहिए, ना ही आदित्य कपूर का और ना ही अनिरुद्ध का। और कोलकाता शहर छोड़ के वो अनिरुद्ध और आदित्य के सभी के लाइफ से जो है बहुत ही दूर जा रही है। और उसका साथ देने वाले थे दो सबसे करीबी उसके दोस्त अनिरुद्ध और आदित्य कपूर, दोनों ने यहाँ पे विश्वासघात कर दिया है। बिपाशा और तनुजा लाल सभी ने मिलकर जो गलतफहमियां पैदा कर दी हैं, वो लोग अपने चाल में कामयाब तो हो ही चुके हैं। और इसलिए यहाँ पे जो बिपाशा जो है इस मैदान में उतरी थी दोनों को अलग करने के लिए, तो उसने अपना काम बखूबी कर दिया और वो अपने चाल में कामयाब हो गई। और यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को अलग कर दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेइज्जती करके। और यहाँ पे सभी बोस परिवार के साथ साथ बेइज्जती तो पहले से ही करते थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा झनक की बेइज्जती हो गई और उन सभी का साथ दे रहा है अनिरुद्ध। और ये चीज जो है झनक बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे आदित्य कपूर भी उसकी दोस्ती जो है थोड़ा सा डगमगा गया, क्योंकि बिपाशा ने एक तीर से दो निशाने लगाए। यहाँ पे झनक के खिलाफ जो है अनिरुद्ध को भी कर दिया है, उसके खिलाफ आदित्य कपूर को भी उसके खिलाफ तो कर ही दिया। अब आदित्य कपूर क्या झनक का साथ देगा, यह भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो फाइनली अब हम अपने ट्रैक पे आते, तो यहाँ पे कोलकाता शहर जो है छोड़ दिया है आदित्य और अनिरुद्ध सभी की लाइफ से हो जाएगी बहुत ही दूर। तो दोस्तों क्योंकि सभी लोग जो है झनक को यहाँ पे गलत समझ रहे थे, जहाँ पर सभी लोग झनक को गलत समझ ही रहे थे और उस पर जो है ब्लेम पे ब्लेम किए जा रहे थे, एक के बाद एक इल्जाम लगाए जा रहे थे, तुम इतनी घटिया औरत हो और अमीर लड़कों को फंसाती हो, पैसा हड़पती हो। लेकिन झनक जो है सबकी सुनकर जो चीखती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई भी है उसकी बातों पे अब विश्वास नहीं कर रहा है। यहाँ पर झनक जो बार बार बोलती है, यहाँ पे आदित्य को भी बोलती है कि अनिरुद्ध को भी बोलती है कि मैंने ये मैसेज नहीं किया है, मैंने किसी को कुछ मैसेज नहीं किया है, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, गलत है ये। लेकिन कोई भी यहाँ पे कोई शख्स ऐसा नहीं है जो झनक की बातों को विश्वास करे और मौजूद सभी लोगों में से कोई भी झनक की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। यहाँ तक कि अनिरुद्ध जो है वो भी झनक का तो पहले ही गलत समझ चुका है। और यही नहीं दोस्तों, अनिरुद्ध जो है अब झनक को ताने मारने में शामिल हो गया है, अपने परिवार के साथ मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, वही अनिरुद्ध है जो झनक से इतना प्यार करता था, उसके पिता बृजभूषण से वादा किया था और आज अपने परिवार के साथ मिल के झनक को ताने कर रहा है। अगर तुमने किसी और से शादी करने का वादा किया है तो शादी कर लो ना, फिर
उससे यहाँ पे क्यों बोल रहा है, फिर तुमको ये सोच रही हो हम लोग क्या सोच लेंगे, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, तुम्हारी लाइफ में जो है हम सभी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम किसी से भी शादी करो, किसी से भी साथ जाओ, तेजस के साथ करो, आदित्य के साथ करो, किसी के साथ भी करना है तो करो, हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे एक बार में ऐसे पलट गया अनिरुद्ध, पता ही नहीं चला कि पहले अनिरुद्ध क्या था अभी क्या हो गया, एक ही वार से ही इतना डगमगा गया अनिरुद्ध का विश्वास। अगर तुमने किसी शादी वादा किया है तो करो ना, अब यहाँ पे मुकर क्यों रही हो और इनोसेंट क्यों बन रही हो, वेटिंग कार्ड क्यों खेल रही हो, यहाँ पे जो करना है तुम करो। और इतना बेइज्जत होना पड़ रहा है झनक जो सहन नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी तो अपने पापा को यहाँ पे खोया है और अपने पिता पापा के मौत के बाद यहाँ पर थोड़ी सी भी संभल ही रही थी कि ये सारे जो है ना कांड हो गए। और दूसरे को तो छोड़ो, अनिरुद्ध से भी यही उम्मीद थी, जो कुछ अनिरुद्ध ने लगा झनक को बहुत ज्यादा फील हुआ अनिरुद्ध की बातों का। अनिरुद्ध झनक से कहते कि यहाँ पे आप कितने रंग बदलू हैं भाई, ये तो मैं पहले ही कहती थी दोस्तों कि ये दल बदलू है, ये इसके कैरेक्टर का जो है ना एकदम बिल्कुल ही घटिया बनाया गया है। और यहाँ पे झनक जो कहती है मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ नहीं की तो आप मेरे पास आए थे प्रपोजल लेके, अच्छा हुआ मैंने आपका प्रपोजल इनकार कर दिया, क्योंकि आप जैसा इंसान जो है ना एक बात पे टिक ही नहीं सकता है और एक बात कर ही रह ही नहीं सकता है, गिरगिट की तरह आप रंग बदलते हैं, उस वक्त हिसाब से अपना चेहरा बदलते हैं और सबके सामने जो झनक है ना यहाँ पे अनिरुद्ध की भी बेइज्जती कर देती है, क्योंकि उसके सब्र का बाढ़ जो अब टूट चुका है, अब वो सबको छोड़कर वहां से चली जाती है। और यहाँ पे बड़ो माँ कहती है कि झनक कहाँ जा रही हो, घर नहीं जा रही हो ना, झनक का देती है अब यह किसी के साथ नहीं रहना चाहती है, अब वो जो है अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेगी, अब वो अपना ख्याल खुद ही रह सकती है, अब अकेले रहेगी। इसके बाद दोस्तों झनक जो है अपना पूरा सामान पैक कर लेती है और सीधे स्टेशन की ओर चली जाती है। अब झनक जो है इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, अब झनक जो है अकेले तो रहना चाहती है, सबको छोड़ देती है। और यहाँ पे सभी लोग जो है कोई भी रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अरे हद है इन लोग के जो है ना, अनिरुद्ध का जो कैरेक्टर है ना समझ ही में नहीं आता है कि बनाते क्या है मेकर्स इनको, एक तरफ से अचानक से उसको इतना बदल देते हैं कि बिल्कुल भी अनजानों जैसे व्यवहार करने लगता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो थोड़ा कम से कम कुछ भी करे उसकी खुशी के लिए तो उसका साथ तो देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध का ऐसा कैरेक्टर है कि वो तो जो उसकी खुशी के लिए साथ क्या, थोड़ा सा क्या गलत हुआ उसके अपोजिट गई, उसकी बात नहीं मानी तो बस वो गलत हो गई। लेकिन जहाँ उसके जो है चाहने वाले जो हितैषी बने हुए हैं, बड़ू माँ है, जेठू है, यहाँ पे छोटो है, ये सभी लोग उसकी चिंता तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो अकेले जाती है, सबको छोड़ ही देती है और शहर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही होती है। झनक के जाने के बाद अनिरुद्ध जो है अपनी गलती का एहसास उसे होने वाला है, क्योंकि जब झनक चली जाएगी तो उसे रियलाइज होगा कि इतना ज्यादा झनक को उसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना कुछ जो है उसे झनक को इस तरह से नहीं उसे ताने मारना चाहिए था, सबके सामने मुझे बेइज्जती उसकी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अनिल बाबू अब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जब तीर कमान से बाहर निकल चुका है तो अब पछताने से क्या होगा। आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया और जलन के मारे आपने जो अपने शब्दों के तीखे वार किए झनक के ऊपर, जिससे आप प्यार करते हैं उसको इतना कुछ सुना दिए, तो उसको तो आप हर जाना आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो है इसका ब्लेम नहीं करना चाहिए था अनिरुद्ध को, ये सारी बातों को रियलाइज करता है। और झनक की बातें सुनने के बाद आदित्य कपूर को भी समझ में आ जाता है शायद झनक सही बोल रही थी। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्त जो है यहाँ पे वो दोस्त होने के नाते आदित्य कपूर जैसे ही जिस तरीके से आदित्य कपूर झनक का भी फिलहाल साथ दे रहे हैं, वो देख कर लगता है कि यहाँ पे आदित्य कपूर को विश्वास धीरे धीरे होने लगेगा, झनक जो बोल रही थी वो सच बोल रही थी और ये दोनों जो है यहाँ पे इनको अपनी अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। अब ये दोनों जो है झनक को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे और सबसे पहले घर जाकर देखते हैं तो वहां पर झनक नहीं मिलेगी इन दोनों को। जी हाँ दोस्तों, कुछ देर बाद यहाँ पे छोटन, लालन और आदित्य कपूर और अनिरुद्ध सभी जाते हैं झनक को ढूंढने के लिए। झनक जो है स्टेशन पर बैठकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रही है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर सब जो है झनक को पता लगा पाएंगे कि झनक जो है इसी शहर में रहेगी या चली जाएगी, या ढूंढ पाएंगे जो अनिरुद्ध जो है ढूंढने के निकल रहे हैं, या फिर अपना कोलकाता शहर छोड़कर अपना नया सफर तय करने के लिए? क्या लगता है दोस्तों, क्या ये कहानी का नया मोड़ आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा।
झनक का यह शहर छोड़ने का फैसला क्या सही है? क्या वह फैसला सही रहेगा झनक के लिए? क्या झनक को यहाँ पे कोलकाता शहर छोड़ देना चाहिए? अनिरुद्ध से, आदित्य कपूर से उसे दूर चले जाना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपकी जो भी राय है, आपके जो भी प्रतिक्रिया है, आप हमें अपनी जो भी बातें हैं वो जरूर से कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। आप क्या चाहते हैं और इस आज के एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यह हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, स्क्रीन पर मौजूद रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। आपके अपने मन पसंदीदा झनक से जुड़े सारे अपडेट को पाने के लिए मिलते रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।